यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इतिहास रच दिया। दरअसल समाज में एक हाशिए पर रखा जाने वाला समाज ट्रांसजेंडर आज विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया गया। ट्रांसजेंडर बोर्ड के सदस्य यहां पर आए और उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही देखी। इस दौरान उन्होंने जमकर योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समाज से आते हैं जहां लोग हमें बिल्कुल हाशिए पर रखते हैं, लेकिन इस सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए काम किया है और हमें यहां पर आमंत्रित किया है। वहीं इन्होंने इसको लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश, मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सलाहकार सदस्य हूँ। बहुत लंबे समय से एक एडवोकेसी की जा रही थी और बहुत समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से कई बार बात हुई और उन्होंने अवसर प्रदान किया कि समाज का सबसे शोषित और वंचित तबका, जो आज भी समाज की मूल धारा से कहीं तक पिछड़ा हुआ था, आज उसको मौका दिया गया विधानसभा की कार्यवाही सुनने के लिए, देखने के लिए। और मुझे लगता है ये ऐतिहासिक पहल है पूरे भारत के अंदर कि पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को ये अवसर मिला है। और मुझे लगता है ये शुरुआत कभी अंत नहीं होगी। आज इन लोगों ने विजिट किया है, आज हमारे लोगों ने देखा है और आने वाले समय में आप हमें असेंबली के अंदर अपने जनप्रतिनिधियों के रूप में देखेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, मेरी एंटायर कम्युनिटी जो आज लोग आए हैं, और ये हम सब के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। और मुझे लगता है समावेशित होने की और समावेशिता का सच्चा उदाहरण हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने प्रस्तुत किया है। अविस्मरणीय अनुभव है मेरे लिए और कभी सोचा नहीं था कि समाज का वो तबका जो आज वंचित है और आज वो वंचित समुदाय से निकल के आज समाज की इस मूल धारा से जुड़ेगा, समाज की मुख्य धारा में रहेगा। और कार्यवाही देख के एक उत्साहवर्धन हुआ। और एक सवाल मैं आज आपके लोगों के माध्यम से छोड़ के जा रही हूँ। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे सवाल हमने बेसिक शिक्षा पे सुने, प्रौढ़ शिक्षा पे सुने, जल के लिए सुने, पर क्या कोई विधायक या जनप्रतिनिधि इस समुदाय विशेष के लिए भी प्रश्न करना चाहेगा विधानसभा में कि ये भी इस समाज का हिस्सा है, हमारे अंदर भी उतना ही टैलेंट है, उतनी ही प्रतिभा है जितनी आप लोगों के अंदर है। तो अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस समाज के सबसे शोषित और वंचित वर्ग ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी पूछे जा सकें, जिससे समाज मुख्य धारा से जुड़ सके। ट्रांसजेंडर आयोग की सदस्य देविका मंगलामुखी ने साफ तौर पर कहा कि योगी सरकार कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर के लिए भी काम कर रही है। आज हमें विधानसभा में आमंत्रित किया गया, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग विधानसभा के अंदर बैठकर के अपने समाज की आवाज़ बनेंगे। बहरहाल यहाँ पर ट्रांसजेंडर को बुलाया गया। इसके दौरान इसके अलावा जो लखनऊ के स्कूल हैं उससे छात्रों को भी विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए जो है वो बुलाया गया है। वहीं इसको लेकर के छात्र कितने उत्साहित थे, छात्रों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ। और आज मैं पहली बार मैं विधानसभा में आई हूँ और मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। सर, ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा विधानसभा कैसे काम करता है और लोग कैसे सरकार की कमियों को पेश करते हैं और कैसे सरकार अपने कामों को प्रत्यक्ष रूप से रखती है कि कैसे काम किए गए हैं और कैसी कमियां अभी सरकार में है, कैसी नहीं है, इन सब पे चर्चा होती है। सर, मेरा नाम मेकल शर्मा है और मैं विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। आज बहुत सारे, हाँ जी, ये मेरा पहला बार है और सर बहुत ही एक्साइटिंग था जैसे ही आए थे और अब बहुत ही जैसे लग रहा है कि ऑस्पिशियस आज का डे हो चुका है। ये अपने आप में ही बहुत ही बहुत अच्छा अनुभव था और सारी चीज़ों को हमने सामने से देखा। जैसे स्पीकर महोदय थे, उनके क्या रोल है, उनके क्या प्रोसीजर हैं, और जो ज़ीरो आर है और जो क्वेश्चनिंग आर है उसमें किस तरीके से सारे लोग अपनी बातों को रखते हैं और कितनी जिम्मेदारी से सारे नेता और मंत्री अपनी चीज़ों को बताते हैं। और जो किताबों में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेता मंत्री होते हैं वो हाउस को रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो जनता को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस चीज़ को भी हमने आज प्रत्यक्ष तौर से देखा है और उम्मीद है कि मैं इस चीज़ को आगे अपनी पढ़ाई में भी इस्तेमाल कर सकूँगा। और आज मुझे एक बार पार्लियामेंट दिल्ली का भी मुझको आज अनुभव होने का ऐसा मुझको लग रहा है। मैं प्रोफेसर ममता भटनागर विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। आज मैं अपने कॉलेज के कुछ बच्चों को और अपने साथियों को जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हैं, प्रोफेसर प्रभा जी, प्रोफेसर अर्शी जी,
प्रोफेसर उषा देवी जी, इन सबके साथ आज मैं विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए हम सब आए थे। और सब बच्चों को लेके आना एक अलग सुखद अनुभव था, क्योंकि पहली बार बच्चों ने ये विधानसभा की कार्रवाई देखी है। सारे लोग सुनते हैं कि विधायक करते क्या हैं, लेकिन यहाँ देखने के बाद समझ में आया कि किस तरह से वो बाकी लोगों के क्वेश्चंस को पूछते हैं, जनता से जो संबंधित होते हैं, और उनकी समस्याओं को यहाँ पटल पे रखा जाता है। और ये सारी प्रक्रिया जो बच्चों को पढ़ते थे जो पेपर में या जो किताबों में, वो आज उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। तो ये एक हमारे लिए बहुत एक सुखद अनुभव रहा है। धन्यवाद। छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि विधानसभा की कार्रवाई कैसे होती है, विधायक कैसे सवाल पूछते हैं। आज हम विधानसभा की कार्रवाई में उपस्थित रहे, दर्शक दीर्घा में गए, तो हमने देखा कि आखिर किस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई होती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक बड़ी पहल है, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की एक बड़ी पहल है। ट्रांसजेंडर और स्कूल के बच्चों को विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए बुलाया गया, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि विधानसभा की कार्रवाई आखिर किस प्रकार होती है। इससे छात्रों में एक बड़ा संदेश गया है। वहीं हाशिए पर रखे समाज को इस तरीके से आमंत्रित कर के जो यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई दिखाई गई है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश था। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।